हेलो रिवाज एंड आवाज़। तो आज की पंचायत शुरू करते हैं। मुद्दा है प्यार की राहें। अगर आपको हेट टू लव, कोरियन, थाई, चाइनीज़ ड्रामा देखना पसंद है तो आपको ये लव स्टोरी ज़रूर सुननी चाहिए। और अगर आज आप ट्विस्ट के दीवाने हैं तो पक्का ही देखनी चाहिए। तो हमारे ड्रामे का जो मेन लीड होता है रुद्र शेखावत, वो बहुत तकड़ू एरोगेंट होता है। हालांकि अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड होता है। बट उसकी ज़िंदगी में एक संजना नाम की लड़की थी मतलब अब नहीं है, उसका ब्रेकअप हो गया है। तो इसके बाद से ही ना वो अपनी पर्सनालिटी खो बैठा है, एकदम से आवारा फ्लर्टी बन गया है, जो हर लड़की से बस रोमांस करने को तैयार होता है। उसकी माँ इंदु देवी उसकी शादी प्रिया नाम की एक लड़की से तय करती हैं, जो उनके ऑफिस में काम करती है। शुरुआत में तो दोनों की बनती नहीं है, बहुत लड़ते हैं। रुद्रना वेडिंग नाइट को ही प्रिया को उसकी नई गर्लफ्रेंड से मिलाता है। तुम सोचो, एक लड़की है, उस नई शादी हो के आई, वो सॉफ्ट हार्टेड एकदम है, और कोई बंदा है तुम्हें अपनी ही सुहागरात पर किसी और लड़की से मिलवा, तुम्हें कैसा लगेगा? यू कैन फील इट गर्ल्स। यहाँ एक सीक्रेट भी हम व्यूअर्स को पता चलता है कि रुद्र की मतलब वो ऐसे ही सब लड़कियों को रखता है अपने पास, बट कुछ उनसे रिलेशन नहीं रखता है। बट धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली रुद्र दिखाता है अपने आप को कि वो फ्लर्टी है, बट होता नहीं है ना। और प्रिया भी बहुत सीधी सादी होती है, तो दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। बट यहाँ पे हम व्यूवर्स को एक सीक्रेट का पता चलता है। वो क्या होता है कि जो रुद्र की माँ है इंदु देवी, वो उसकी सगी माँ नहीं, सौतेली माँ होती हैं। और वो उससे प्यार व्यार कुछ नहीं करती, उसके पैसों के वजह से पीछे पड़ी होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रुद्र के पापा थे ना, उन्होंने एक वसीयत की थी कि जब तक रुद्र की शादी नहीं हो जाती है तब तक उसकी प्रॉपर्टी को इधर से उधर नहीं किया जा सकता, इस वजह से। तो ये सीक्रेट रिवील हुआ था कि शो में संजना नाम की लड़की, जो मैंने पहले बताया था कि इसकी वजह से रुद्र एरोगेंट हो गया था, उसकी एंट्री हो जाती है। तो जो ये बेसिकली वापस आई है, वो किसी और की वजह से नहीं, रुद्र की वजह से ही वापस आई होती है, उसके पैसों की वजह से। और उसको लाने वाला कोई और नहीं, रुद्र की अपनी माँ इंदु देवी ही होती, क्योंकि उनको तो भैया बर्दाश्त नहीं हो रही दोनों की नज़दीकियाँ। और वो उनके बीच जो संजना होती है, उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, और हो भी जाती है। फिर प्रिया को ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल इस वजह से करती है क्योंकि वो इंदु देवी को किडनैप करवा लेती है। वो इंदु देवी को किडनैप करती है और कहती है, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारी प्यारी सासू माँ को मैं मार दूँगी। उसको क्या करने के लिए कहती है कि तुम्हें मेरी और रुद्र की शादी करवानी होगी। तो ठीक है, अब अपनी प्रिया तो समझदार होती है। जब वो प्रिया इंदु देवी को बचाने के लिए जाती है, वो उसे ढूंढ लेती है बेसिकली वो कहाँ पे है। जब उसे बचाने जाती है तब देखो इतनी कमीनी औरत होती है, ये इंदु देवी ही प्रिया पर गोली चला देती है, और बेचारी रुद्र की आंखों के सामने ही मर जाती है। फिर शो में थोड़ा टाइम के बाद री एंट्री होती है रेखा की, जो बेसिकली प्रिया ही होती है, सॉरी। फिर जब रुद्र को प्रिया की शादी से जब बेचारे मिल जाते हैं कि वो उसे सच बता देती है कि मैं प्रिया हूँ, मैं संजना का पर्दाफाश करने के लिए आई थी, तो बेचारे का पैचअप हो जाता है। फिर जब उन दोनों की शादी हो रही होती है तब इंदु देवी अपनी चाल चलती है। वो सब लोगों को नकली प्रिया की बॉडी ला के रख देती है, उसके ऊपर मास्किंग करा के कि ये तो प्रिया है, और ये देखो पुलिस बॉडी लेके आई है, और ये अपनी प्रिया नहीं है, ये तो रेखा है। तो ठीक है, और सब लोग उस मान भी लेते हैं कि वो रेखा है। ठीक है, फिर शो में एक और ट्विस्ट आता है कि रूहान, जो रुद्र का छोटा भाई होता है, उसका अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा होता है, और उसका अफेयर के बारे में उसकी पत्नी को पता चल जाता है, जो कि अंजलि होती है। तो उन दोनों के बीच हाथापाई होती है, और इस चक्कर में रूहान बेचारा नदी में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। और प्रिया ये सब देख लेती है, तो प्रिया उसे बचा देती है कि अंजलि तू प्रॉमिस कर, तू किसी से नहीं बताएगी, और ये ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूँगी। अब आपको लगेगा कि प्रिया ये ब्लेम अपने ऊपर क्यों लेती है? तो व्यूअर्स, जो प्रिया होती है ना, वो अंजलि की बड़ी बहन होती है, और प्रिया ने शादी भी रुद्र से इसी वजह से की होती है कि उसकी माँ कह रही थी, ठीक है दोनों लोग प्यार करते हैं, रूहान और अंजलि, मैं उनकी शादी करा दूँगी, बट तुम्हें मेरे बड़े बेटे से शादी करनी होगी। ठीक है,
इसका इल्ज़ाम प्रिया अपने सर पे ले लेती है और बस अरेस्ट हो जाती है। पर समहाउ रूहान जिंदा वापस घर लौट आता है और जो रुद्र होता है वो प्रिया को फिर से वापस पुलिस ले गई थी प्रिया को अरेस्ट करके कि तुमने रूहान शेखावत का कत्ल किया है, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। तो जब वो वहाँ उसको पुलिस स्टेशन लेने पहुँचता है तो वहाँ पे उसे इंदु देवी के गुंडे मिलते हैं जो प्रिया को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी एंड टाइम पे रुद्र को पता चलता है कि जो प्रिया के ऊपर ये हमले हो रहे थे वो सब उसकी अपनी माँ करवा रही थी। जब बेचारा घर आता है तो अपनी माँ को कहता है ये सब क्यों किया, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता था वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे खींच खांच के ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कर दी जाती है। बट मुझे एक बात समझ नहीं आई, इंदु देवी ने कितना कुछ किया बट उसको कोई सज़ा नहीं मिली। जैसे प्रिया को पुलिस पकड़ के ले जा सकती है तो इंदु देवी को तो पुलिस पकड़ के ले जा सकती है नहीं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग कर दी गई। और इसका सीज़न 2 जो आया है प्यार की राहें सीज़न 2, ऐसा कबाड़ा किया है मेकर्स ने इसका कि मैं क्या ही बता दूँ। वो प्यार की राहें नहीं रह गया है, वो प्रमोशन की राहें हो गया है। बावर्ची तेल मैंने देखा ही नहीं। अगर आप व्यूअर्स को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ज़रूर बताएं। और मेरी ये वॉइस थंबलिंग इसलिए है क्योंकि मैं थोड़ा न्यू क्रिएटर हूँ तो थोड़ा डर तो लगता है अंदर से। तो बस इस वजह से थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट पंचायत में।